नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, शाम के बाद अगर कोई अनजान आवाज आपका नाम लेकर पुकारे तो जवाब देने की कभी गलती मत करना, क्योंकि सभी आवाजें इंसानी नहीं होती। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो मैं आप लोग के लिए स्टोरी लेकर आया हूँ, उसे सुनने के बाद आप लोग अकेले में पीछे से आ रही आवाज का जवाब देने से पहले 1000 बार सोचोगे। ये स्टोरी मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाया था, इसलिए मैं स्टोरी उसी की तरफ से सुनाऊंगा जैसे उसने मुझे सुनाया था। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो उसने बात स्टार्ट किया था, भाई ये जो घटना है मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। ये घटना घटने के बाद हम लोगों को एक बात समझ में आ गई, लाइफ में कुछ घटनाएं सिर्फ एक ही बार घट सकती है, क्योंकि जिंदगी उसके बाद दोबारा वो गलती दोहराने का मौका नहीं देता। मेरे दोस्त का नाम रोहित है। रोहित बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, हंसता था, बोलता था। उसका एक आदत था, खाने के बाद वो लेट नाइट तक घूमता था और भूत प्रेत अनदेखी शक्तियों पर वो बिलीव नहीं करता था। ये सब चीजें मजाक मानता था। कॉलेज के बाद उसे जॉब मिल गई और वो हैदराबाद के पास कंपनी के क्वार्टर में रहने लगा। शुरू के कुछ महीने सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो कंपनी का क्वार्टर है वही भूतिया थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। कहानी को पूरा सुनिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि एक रात मैं, रोहित और मेरा एक दोस्त बाइक से घूमने के लिए निकले। शहर के बाहर रोड के पास ही एक पुराना शमशान पड़ता है। रोहित ने मजाक मजाक में बाइक रोकी और बोला, सुनो ना दोस्तों, चलो अंदर जाके देखते हैं कि सच में कुछ होता भी है या ये सब बस फालतू चीजें हैं। हम दोनों ने एक साथ मना किया कि नहीं भाई, हम लोग नहीं जाएंगे। पर रोहित हंस के बोला, भाई चलना, बस 2 मिनट में ही आ जाएंगे। जैसे ही अंदर जाएंगे और थोड़ा सा घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हम लोगों ने फिर उसकी जिद को देखकर उसे बोला कि भाई हम लोग तो नहीं जाएंगे, तू अकेला जाएगा तो जा। हम लोगों को लगा कि ऐसा बोलने के बाद वो बोलेगा कि तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन हम लोग गलत थे। जैसे ही हम लोग की बात खत्म हुई थी, वो अंदर चला गया। हम लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। कुछ देर हो गई पर वो वापस नहीं आया। अब ये स्टोरी हम लोग रोहित की तरफ से सुनते हैं कि उसको अंदर में क्या क्या महसूस हुआ और उसने क्या क्या वहां देखा। ओके, तो रोहित जैसे ही अंदर गया, अंदर एकदम शांति थी, हवा तक नहीं चल रही थी। जैसे ही थोड़ी दूर गया, उसे राख और पत्थरों का एक घेरा दिखा, जैसे किसी इंसान को जलाया गया हो और जलाकर ऐसे ही छोड़ दिया गया हो। उसे देखकर वो हंस के जोर से बोला, अगर कोई है तो सामने आ, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। उसके बाद ये बोलकर रोहित चुप ही हुआ था। तब उसे पीछे से उसके नाम लेकर किसी ने आवाज दिया। वो पलटा पर वहां कोई नहीं था। उसने पलट कर जवाब दिया, हाँ कौन हो भाई, सामने आओ। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसे पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए था। खैर, उसके बाद उसे अजीब सी घबराहट होने लगी और वो बाहर आ गया और सबके साथ घर निकल गया। घर पहुंचते वो बिना बोले, किसी से बिना बात किए, वो सीधा बेड पे गया और लेट गया। लाइट जली हुई थी, आंखें खुली थी। उस रात वो सोया नहीं, बस सीलिंग को ही देखता रहा। दूसरे दिन रात को मुझे, मतलब जिसने ये स्टोरी मुझे बताई है, उसको कोई काम होता है तो वो रोहित के घर में ही रात को रुक जाता है। वो बताता है कि हम दोनों साथ में ही सोए थे, सोए तब तक ठीक था, लेकिन जैसे रात को 2:15 बजते हैं, रोहित अचानक उठकर बैठ जाता है। उसने मुझे जगा कर बोला, भाई सुन ना सुन। मैंने हड़बड़ा के उठ के बोला, हाँ क्या हुआ, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहा है। फिर उसने धीरे से कहा, भाई देखना, कमरे में कोई चल रहा है। मैं डर गया और गौर से सुनने लगा, पर वहां कोई आवाज नहीं थी। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, आसपास सब कुछ ठीक था। फिर मैंने रोहित से बोला, भाई मुझे सोने दे, मुझे सुबह को बहुत जरूरी काम पे जाना है। फिर उसने बोला, सुन ना, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुन, अब तुमको सुनाई देगा। और वापस आने के बाद ना मुझे रोज ऐसी चीजें सुनाई देती है। मैंने उससे पूछा, कहाँ से वापस आने के बाद। उसने गुस्से में बोला, अबे शमशान घाट से, जो मैं गया था ना, वहां से वापस आने के बाद मुझे ऐसी चीजें प्राय प्राय सुनाई देने लगती है। मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, तू
आराम कर, तुझे आराम की जरूरत है। और ऐसे रात को घुमा फिरा मत कर ज्यादा, तेरा मन का ये वहम हो गया है। वो रात तो किसी की तरह बीत गई। अगली रात मैं अपने घर पे सोया था, अचानक से रोहित का कॉल आता है रात को। मैंने कॉल उठाया, उधर से आवाज आई। आवाज एकदम अलग लग रही, जैसे कोई घबरा के जैसे नहीं बोलता है, बहुत ज्यादा डर के और घबरा के बोल रहा था। भाई वो मेरा नाम ले रहा है। मैंने पूछा कौन? उसने कहा जो मेरे साथ आया है। मैं डर गया और उसको बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू आराम कर। उस रात पड़ोसियों ने भी कॉरिडोर में किसी की चलने की आवाज महसूस की। रोहित मेरे साथ रात भर बात करता रहा। 5 बजे लगभग वो सो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सो पाया। उसके बाद हर रात को रोहित खुद से ही बात करने लगा, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। वो रुकता, जैसे किसी का सुन रहा हो। फिर कभी बोलता नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा बोलता अभी नहीं, बाद में करूंगा। लगभग पागल जैसा करने लगा था रोहित। और धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ने लगी और कुछ दिन बाद उसकी आवाज उस जैसी नहीं रही, जैसे उसके अंदर कोई और ही बैठा हो और वो रोहित की जगह बात कर रहा हो। ये सब देखकर मैं डर गया। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, इसलिए मैं उसके घर उसी के साथ रहने के लिए चला गया। रोहित ऐसी ऐसी हरकतें करता था भाई, मैं बता भी नहीं सकता। एक रात मैं और रोहित एक ही रूम में सोए हुए थे। अचानक से रोहित बेड से उतरा और उसकी बेड की तरफ देख के वो एक ही चीज बोलने लगा, तू वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। मैंने वहां देखा उसके बेड की तरफ, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर अपने सिर दीवार की तरफ घुमाया और जोर जोर से पटकने लगा दीवार में। आंखें खुली थी पर वो कुछ देख नहीं रहा था। फिर वो आके बेड में लेट गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसकी जो आगे की कहानी है मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट पे। रोहित के साथ क्या हुआ, वो कैसे ठीक हुआ,